नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आप लोगों के लिए लेके आए हैं बहुत बढ़िया और बहुत ही अच्छा। जो आपने पीछे एक वीडियो देखा था, मैंने आप लोगों के लिए लेके आया तो कैसे 1000 रुपए लगा के 1000 रुपए कमाने वाला। आज भी आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया, कैसे आप 1000 रुपए लगा के 1000 रुपए कमाओगे। बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। और एक नहीं, मैं कोशिश करूंगा अगर टाइम बचा तो आपको दो चीजें बताऊंगा। अगर टाइम बचा, क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू है। अगर आप अपने टाइम की वैल्यू समझोगे, अगर आप अभी कहीं टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो, तो रियलिटी बताऊं, आपका ये टाइम की वैल्यू आपको जब पता चलेगी जब आप कोई काम करोगे। अभी आपको नहीं पता चलता। जैसे लोग जनरली क्या गांव में फ्री बैठे रहते हैं, तो उनको अपने टाइम की कोई वैल्यू पता नहीं रहती। अगर आप यही जब कोई काम करोगे तब आपको पता चलेगा यार आपका कितना कीमती टाइम है। एक एक मिनट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन लोग उसको समझते नहीं है। लोग उसको यूज नहीं करते, उसका यूटिलाइज नहीं करते। उनके लिए तो फ्री है, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि टाइम यार हमारे लिए तो फ्री है, तो वो आपको अपना टाइम खराब नहीं करना। रियलिटी बता रहा हूँ, आपको अपना टाइम खराब नहीं करना। अब आते हैं, आज आपको कैसा काम बताने वाला हूँ उस पर चलते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं जो बताता हूँ 100% आप उस पर भरोसा कर सकते हो। सारे ही रियल चीजें बताता हूँ, कभी भी फेक या फिर ऐसी फॉल्स चीजें बताने की कोशिश नहीं करता हूँ। जो है जेन्युइन है और 100%। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो कि जो मैंने बताया इसमें गलत है या फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप करना चाहते हो, मैं यहाँ पे एक बात आपको कई बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि अगर आप करना चाहते हो या फिर आप जो मैं काम बताने वाला हूँ, कई बार लोग कहते हैं यार छोटे काम है, हम नहीं कर सकते, तो फिर आप इस वीडियो को मत देखिए। आपके मतलब का नहीं है। रियलिटी बताऊं, देखिए आपको कोई काम करने के लिए अगर आप चाह रहे हो कि हम हमारे पास पैसे नहीं है, अगर कम पैसे में कोई काम स्टार्ट हो जाए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा आपको। किसी चीज को लेने के लिए पता है कोई ना कोई बलिदान देना पड़ता है, कोई ना कोई त्याग करना पड़ता है, कोई ना कोई चीज छोड़नी पड़ती है अगर कुछ पाना है ना। आपने देखा होगा जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, अगर आप रियलिटी में पढ़ना चाहते हो तो उनको देखा होगा रात में जग जग के पढ़ते हैं। जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, जो आईएएस आईपीएस या जो ये सब बनते हैं, वो क्या है, इनको ऐसे ही मिल जाता नहीं, मिल जाता। मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है अपनी नींद का। तो मतलब कुछ ना कुछ पाने के लिए ना कुछ छोड़ना पड़ता है। तो वही आपको एक चीज छोड़नी है, शर्म छोड़ दो। आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आज बात करने वाले, जैसे सुबह सुबह आपको क्या करना है। सुबह सुबह आपको जाना है फ्रूट वाली मंडी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप सब्जी मंडी जाइए, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ फ्रूट की। फ्रूट मंडी जाइए, आपके यहाँ पे जो भी हो, हर जगह हर शहर में एक फ्रूट मंडी होती है, आपने देखी होगी। वहां पे जाइए आप। ठीक है। आपको मंडी जाके करना क्या है वो देखना। आप ये देखो कि अभी सीजन किस चीज का चल रहा है। जब भी जिस टाइम जाते हो उस टाइम देखना पड़ेगा आपको कि सीजन किस फ्रूट का चल रहा है। चाहे वो एप्पल हो, बनाना हो, चाहे वो गुआवा हो, चाहे वो आपका पपाया हो, या जो भी है, ऑरेंज हो। हर सीजन पे ग्रेप्स हो। हर चीज उसका अलग अलग सीजन होता है। तो आपको क्या करना है आज मैं बताने वाला हूँ, बहुत जबरदस्त। क्योंकि मैंने पीछे वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे आप 1000 रुपए की वेजिटेबल लाके 1000 रुपए की शाम तक बेच सकते हो। आज फिर आपको बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा, कि अगर 1000-1200 रुपए लगाओगे तो शाम तक इतने ही, इससे डबल ही कर लोगे। मैं कहूँगा इससे ज्यादा ही कमा लोगे। 100% के साथ कहता हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो। तरीका समझ लेना, कैसे करना है, कैसे आपको खरीदना है, कहाँ बेचना है, क्या करना है, सारा प्रोसेस एक एक करके समझा दूंगा अगर आपने सही तरीके से समझने की कोशिश करी तो। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ से ले लीजिए। अभी जैसे पपाया का सीजन चल रहा है, ठीक है। अगर इसके रेट की बात करूं, अभी पपीता की अगर रेट की बात करूं, तो ये आपको लगभग 1215 रुपए किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इसका रेट, अभी सीजन चल रहा है ना, सीजन पे बड़ा सस्ता होता है। लगभग 12 से 15 रुपए किलो बड़े आराम से मिल जाएगा। और इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि ये इसमें कोई भी पपीते का आप वेट देखोगे तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, या फिर लगभग लगभग 1 किलो से ऊपर ऊपर रहता है। तो इसमें बेचने में ज्यादा दिक्कत नहीं है। कब आपका 1-2 क्विंटल बिक जाएगा, कब इससे ज्यादा निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। शुरू शुरू में जैसे आपने स्टार्ट किया, जितने पैसे हो, अब मैंने कहा था कि 1000 रुपए लगा के आप सपोज करिए 12-13 रुपए का रेट मिल जाता है। अगर 1200-1300 रुपए आप लगा देते हो, 1300 रुपए लगा लो, हम एक ऑन एवरेज लगा लेते हैं। आपने 100 किलो ले लिया। अगर ये आप शाम तक सेल कर दो, और बहुत ईजी है। अगर आप बेचने की बात करूं, मैं आपको तरीका बताऊंगा। क्वालिटी कैसी खरीदनी है, इस पे भी फोकस करना सबसे मेन चीज है। कि जब आपको कभी भी कोई चीज काम करो, कोई भी काम करो, तो जो सब्जी होती है, जो फ्रूट्स होती है, इनमें आप फ्रेश, मतलब ऐसी चीज देखो जो कि नॉर्मली
थोड़ी दिखने में बहुत अच्छी हो, क्वालिटी उसकी बिल्कुल लगे कि हाँ एकदम से अच्छी है, लोग उस पर अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। एक होता है लोग सस्ते के चक्कर में, कुछ ही रुपए सस्ता रहेगा, 10 रुपए किलो में आपको एक ऐसी क्वालिटी का मिल जाएगा जो देखने में अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सा गला हुआ होगा या थोड़े से मतलब अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी बात करूँ जो आप थोड़ा सा महंगा लोगे, 1 या 2 रुपए का अंतर रहेगा, लेकिन इसकी क्वालिटी होगी बहुत फ्रेश होगी। तो आपको क्या करना है, लगभग 100 किलो मतलब 1 क्विंटल आपको पपीता खरीदना है, वो भी अच्छी क्वालिटी का। तो आपको कितने में पड़ गया, लगभग लगभग लगा लो आप 1300 रुपये में। अगर आप इसको शाम तक बेच देते हो पूरा, तो कम से कम बता रहा हूँ, इसका अगर रेट की बात करूँ, कम से कम 35 से, हमारे यहाँ पे 35 से 40 रुपए किलो के हिसाब से चल रहा है। कितने रुपए किलो चल रहा है, 35 से 40। अगर हम मोटा मोटा इसको 40 भी ना लगाए, 30 भी लगा लो, तो आपका कितना हो गया, मतलब कम से कम आपका, अगर आपने पूरा 1 क्विंटल बेच दिया तो 1500 रुपये आपके कहीं नहीं गए एक दिन का। कितना, 1500 रुपये। आप इस चीज से अंदाजा लगाओ, केवल 1500 रुपये। अब आपको करना क्या है, लगाना क्या है, उस टॉपिक पे आएंगे। और कैसे आपको डेली हर एक ही चीज को पकड़ के नहीं रखना। सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक ही चीज को नहीं पकड़ना। जैसे आपने देख लिया कि अभी सीजन चल रहा है किसका, पपाया, अगर तो पपीता खरीद लिया। और फ्रेश खरीदना, हमेशा मैं कहता हूँ कि क्वालिटी पे पूरा फोकस करो। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो है कि आपको लगाना क्या है। आप देखिए आपके आसपास कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसी सोसाइटी हो, कोई ऐसा चौक हो, कोई ऐसा तिराया हो, कोई ऐसी रोड हो जहाँ से लोग ज़्यादा निकलते, जहाँ से सोसाइटियों की बहुत ज़्यादा आवाजाही हो। ऐसी जगह यार आप अपना कुछ भी, आपके पास जो भी साधन हो, चाहे आपके पास ठेला हो, चाहे आपका ई रिक्शा हो, चाहे आपका जो साधन हो, नहीं है तो आप वहाँ से रेंट पे लाके कुछ भी, जैसे आपने ई रिक्शा से ले आए, आप वहाँ ज़मीन पे रख लो। और ये सब चीज़ें इसलिए ज़्यादा बिकती हैं, जब बल्क में आपके पास एक ही चीज़ रहती है ना, तो लोग सोचते हैं कि हाँ ये बंदा सस्ती देगा। इसका बहुत फर्क पड़ता है जब आप एक ही चीज़ लेके चलते हो। 4 फ्रूट 10 फ्रूट रखोगे तो लोगों को लगेगा हाँ इसका रेट नॉर्मली रहेगा। लेकिन अगर जब आप एक ही चीज़ रखोगे ना, चाहे कुछ भी लो, एक ही चीज़ को लेके जाओगे, तो लोगों को लगेगा कि ये थोड़ा से अच्छे रेट में देगा, क्योंकि ये केवल बल्क में लेके आया। मतलब आपको मेंटेलिटी को समझना पड़ेगा लोगों की, कि मेंटेलिटी को कैसे समझें। अगर आपने ये चीज़ समझ ली, ये चीज़ आपने अगर लोगों की सोच को पकड़ लिया, तो डेफिनेटली आप इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। और इसी के साथ एक नहीं, आपको यहीं रुकना नहीं है। जनरली क्या होता है हमारी सोच में, पता क्या आता है कि हमने यहाँ से अगर सपोज करिए 1000 1500 हम डेली कमाने लगे, और बहुत आसान है। अगर आपको इसको ये लग रहा हो कि नहीं इतना पॉसिबल है, मैं कहूँगा ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हकीकत में आप, कई लोग अगर इसमें कर रहे होंगे, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो लोगों को जरूर बताइए क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। मैं कहूँगा 100% पॉसिबल है। जो लोग अगर ऐसे अभी काम कर रहे हैं, तो इनको आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें पॉसिबल हैं, और 100% इससे ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आप चाहो। आपको यहाँ नहीं रुकना, ये तो स्टार्टिंग बता दी मैंने। आपको क्या करना है, यहाँ नहीं रुकना। आपको जैसे जैसे आपका काम बढ़े, जैसे जैसे आपका काम बढ़े, आप इसको और बड़े लेवल पे ले जाइए। और बड़े लेवल पे कैसे ले जाओगे, आपको क्या करना है, जैसे मंडियों में क्या होता है, ट्रक के ट्रक आते हैं। आपको पता होगा महाराष्ट्र हुआ, साउथ से पपीता ज़्यादा आता है। अगर केले की बात करूँ, ये भी साउथ में बहुत होता है। तो आपको क्या करना है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को फिर वो करिए, और उसको फिर जाके लोगों को सप्लाई करिए। आपको यही नहीं रुकना। जब आपका एक काम एक बार चल जाए, जब आपको एक बार पकड़ बन जाए मार्केट में, यही होता है, धीरे धीरे करके आप कई सारे लोगों को सप्लाई करने लगिए। जैसे आपने एक बार पकड़ बना ली, ठीक है, अभी आप खुद लेके आ रहे हो, अब ऐसे बंदों को पकड़ो जो आपका एक पूरा ट्रक का ट्रक आप सेल कर सको। और इजीली होता है, जैसे जो भी किसानों से डायरेक्ट आता है उसको आप लोगों को सप्लाई करिए। और ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आपने एक चीज़ और बताऊं, आपने देखा होगा नारियल पानी कहाँ से आता है, साउथ से आता है। बहुत पूरा बड़ा ट्रक आता है, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में आएगा तो उसका एवरेज नहीं आएगा। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ से पूरा एक ट्रक मंगाए, ठीक है, फिर छोटे छोटे, चाहे वो टेम्पो हो, चाहे वो छोटी पिकअप हो, चाहे वो और भी छोटे वाहन, उनसे लेके, और जो भी जहाँ भी उनका वो होता है वहाँ जा जाके सप्लाई करते हैं। इस तरह से आप सप्लाई कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि आप थोड़ा रेट भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि और आपका माल ज़्यादा सेल होगा, उनको लेने नहीं जाना पड़ेगा। आप यहाँ तक उनको सुविधा दे सकते हो कि उनको लेने नहीं जाना पड़ेगा, उनके वहीं पे मिल जाएगा। तो लोगों को इतना बढ़िया रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको पहले समझना है, पहले आपको खुद करना है, क्योंकि तभी आप हकीकत में उस चीज़ को समझ पाओगे। जैसे आप एकदम से बड़े लेवल पे जाना चाहो, जब आप फील्ड में नहीं काम करोगे ना, जब यहाँ पे आप काम कर लोगे, तो आपको रेट से लेके सारी चीज़ों का पता रहेगा कि क्या रेट मिलता है, क्या रेट आता है, सारी चीज़ें। फिर आपको ऊपर बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्ट ऊपर से अगर काम करोगे, तो उसमें थोड़ा सा चांस कम है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझना जरूरी है।
तो इसलिए कहता हूँ कि आपको रुकना ही यहाँ नहीं है। ये स्टार्टिंग आपकी हो सकती है, लेकिन एंड यहाँ पे नहीं करना चाहिए आपको। एंड आपको बहुत बड़े लेवल पे ले जाके करो, बहुत आगे तक ले जाओ अपने काम को। यही सही तरीका, यही सही वो है। अब हम चलते हैं एक दूसरे काम पे, बता देते हैं जैसे इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा काम। जैसे अभी आपने एक कोई भी, अगर आपने जैसे आपके पास कोई और लड़के हों, एक या दो लड़के रख लो। आपका काम अगर ठीक चल रहा है तो आप एक या दो लड़कों को भी रख सकते हो। जैसे आपके गांव में कई बार होता है कि लोग कहते हैं यार हमारे लड़के को ले जाओ, कुछ काम वाम करवा दो, या फिर लोग कहते हैं कि कुछ तो इसकी वो करवा दो। ऐसे अगर कोई लड़के जो इच्छुक है, सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे ये है कि ऐसे लड़के लाइए जो करने के इच्छुक हों, जिनको वास्तव में नीड हो, वास्तव में उनको जरूरत हो। कई बार अगर आप ऐसे लड़के भर लाओगे अपने गाँव से या कहीं से, आप उनको लेके आ जाओगे कि जिनको जरूरत ही नहीं है, वो केवल टाइम पास करने के लिए आएंगे, आपका पैसा खराब करके चले जाएंगे। तो हकीकत में ऐसे लड़के लाइए, एक दो से स्टार्ट करिए जिनको वास्तव में पैसे की जरूरत हो। ठीक है, उनको लाके आप उनसे भी अपना, उनको सारा माल लेके दीजिए और उनको बोल दीजिए आपको शाम को फिक्स 500 रुपये या फिर जो भी आप उनको देना चाहोगे, खाना पीना आपको खिलाएंगे, सारा कुछ रखेंगे, आपका खर्चा सारा हमारा और 500 रुपये प्रॉफिट का डेली। ऐसे करके आप 2-3 जितने आप रख सकते हो, 1-2-3 जितने आप रख सकते हो, जितने लोगों को आपको धीरे धीरे आपका काम बढ़ सकता है, ऐसे लड़के लाके भी आप ये काम उनसे भी और करवा सकते हो, अपने काम को और आगे बढ़ा सकते हो। और आपको जगह सारी चीज़ें आप डिसाइड करोगे, आपको सारा नॉलेज हो जाएगी कि कहाँ पे सेल अच्छी हो रही, कहाँ पे माल ज़्यादा बिक रहा है। तो आप उस तरीके से इनको क्या करिए, माल भरिए। जैसे आपने मंडी से माल लाए, आप अब आपके पास कितने 4 कार्ट हो सकते हैं। अगर आप अपना भी एक लगाते हो, 3 इनका लगाते हो, मैंने देखा है लोग ऐसे ही करते हैं। जैसे एक जगह उनका काम बढ़िया चल गया तो 2 को लगाते, 2 की जगह 3 लगाते, 3 की जगह 4, तो उनको माल फिक्स में दे दिया कि भैया आपको प्रॉफिट इतना शाम को हम दे देंगे, आप माल हमारा जो भी उसका लाने ले जाने का सब कुछ, चाहे वो रिक्शा हो, चाहे ई रिक्शा हो, चाहे जो भी चीज़ हो, वो सारा आपका खर्चा पूरा, सब कुछ आपका। केवल आप बोलो उसको कि आपका प्रॉफिट प्रॉफिट देना है और आपको रेट, ये रेट आपको बेचना है। जब आप भी उसको बेच रहे हो, वो भी उसी उसमें वो बेच रहा है, तो ज़्यादा इसमें आप कहीं सोचोगे यार वो लड़का पता नहीं आपके साथ वो करेगा कि नहीं करेगा, कहीं कम रेट में ज़्यादा रेट में, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप इस भ्रम में बैठे रहोगे, अकेले आदमी क्या क्या कर लेगा। अगर काम को आगे बढ़ाना है तो टीम बनानी पड़ेगी। टीम नहीं बनाओगे तो अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। काम को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो, काम को अगर एक्सटेंड करना चाहते हो, काम को फैलाना चाहते हो, तो आपको आगे टीम चाहिए ही चाहिए। और टीम का मतलब है कम से कम आप 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे बढ़ता जाए। और कई लोग ऐसा ही करते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए ये सब लेके आया हूँ। इसीलिए आप लोगों को सही नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। अगर आप सही तरीके से इन सारी चीज़ों को करते हो तो डेफिनेटली चलेंगे नहीं। ये दौड़ने वाले काम है और हर टाइम। अब मैंने काम आपको एक बता दिया कि केवल आपको एक चीज़ लानी है, लेकिन सीजन सीजन पे, जैसे अभी जिसका भी सीजन है उसको पकड़ लीजिए। और ऐसा मैं देखता हूँ, ऐसा मैं लोगों को जानता हूँ जो लेके आते हैं केवल एक, और एक, मैं तो 1 क्विंटल की बात कर, लोग 2-2, 3-3 क्विंटल बड़े आराम से निकाल देते हैं। एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन में 2-2, 3-3 क्विंटल लोग निकाल देते हैं बड़े आराम से। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाओ कि कैसा उनको प्रॉफिट होता होगा। अगर सही मायने में आप करोगे तो 100% चलेगा नहीं। ये दौड़ने वाले काम है। बस थोड़ी सी आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत जरूर होती है इस काम में, रियलिटी बता रहा हूँ। और जब आप बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे थोड़ा सा, फिर आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। शुरू में तो मेहनत हर काम में होती है। जब आप बड़े लेवल पे, जब आप लोगों को सप्लाई करने लगोगे तो मुश्किल से आपको, मैं 4-5 घंटे का काम होगा, सुबह सुबह 10-12 बजे तक मंडी से जाके। और आपको केवल सप्लाई सप्लाई करने का जब काम हो तो मुश्किल से बता रहा हूँ 4-5 घंटे में सबको सप्लाई करके आपका काम खत्म। तो वो लेवल होता है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो। शुरू में मेहनत करो, शुरू में अपना काम जमाओ, बढ़िया से चल जाए, फिर आप टीम बना के और उसको अलग लेवल पे ले जा सकते हो। सारे काम अच्छे हैं अगर आपको करने का तरीका आपने सही से कर लिया तो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए बने रहिए